अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने जो है नेशनल एमडी-कैट की प्रिपरेशन के लिए किस तरह से शॉर्ट नोट बनाने हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब हाईलाइटिंग के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका है हम लोग वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब हाईलाइट करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट हाईलाइटर्स यूज़ करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ एक ही हाईलाइटर को यूज़ करते हुए पूरी चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। जो भी है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको कलरफुल पसंद है तो आप लोग डिफरेंट हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग एक हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। अब हाईलाइट करना कैसे और किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है वो चीज़ जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है उसने ये पैराग्राफ को जो है वो रीड आउट किया, अब वो क्या करेगा? अब वो इन इस पैराग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है या जो उसको लगता है कि बाद में उसको भूल जाएगा या ऐसा पॉइंट जिसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो वो उस पॉइंट को हाईलाइट कर लेगा। ठीक है, आप लोगों ने सारी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइटिंग का मकसद क्या होता है कि बाद में जब हम लोग क्विक रिवीजन्स करते हैं तो हम लोग उन पॉइंट्स को ईजिली जो है वो है रिवाइज कर सकें। जब हम लोग सारी सारी टेक्स्ट को ही हाईलाइट करके बैठ जाएंगे तो वो लास्ट में हमारे लिए वो भी जो है वो मुश्किल ही होती है कि हम लोग जो मेन पॉइंट्स हैं उसको जो है वो रिवाइज कर सकें। हाईलाइटिंग का मेन मकसद यही होता है कि हम लोग क्विक रिवीजन्स कर सकें। तो क्विक रिवीजन्स के लिए यही है कि आप लोगों ने सिर्फ उस पॉइंट को या उस स्टेटमेंट को जो है वो हाईलाइट करना है। सारे सारे कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट हाईलाइटर्स को यूज़ करते हैं। तो उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद ये है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करें, चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करें, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो दो हाईलाइटर्स को यूज़ करता है और उसने ये सोचा हुआ कि मैं अगर कोई चीज़ लेस इंपॉर्टेंट होगी तो उसको मैं जो है वो येलो हाईलाइटर से हाईलाइट करूँगा, अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई तो मैं उसको रेड हाईलाइटर से जो है वो हाईलाइट करूँगा। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट हाईलाइटर्स करने का ये एक फ़ायदा होता है। तो ना कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोगों का टेस्ट नज़दीक हो तो आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करना होता है। तो उस वक्त जो है वो स्टूडेंट क्या करता है कि सिर्फ रेड हाईलाइटेड चीज़ों को जो है वो रिवाइज करता है, ग्रीन्स को छोड़ देता है या येलोज़ को छोड़ देता है। इसका ये फ़ायदा होता है। जो कि बुक को जो है वो एफएससी के दौरान ही हाईलाइट कर देते हैं, तो उनको बाद में क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे एफएससी में हमारे पास फोकल पॉइंट्स कुछ और होते हैं और एमडी-कैट के लिए हमें कुछ और जो है वो तरह से स्टडी करनी होती है। फिर उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है कि एक डिफरेंट कलर का जो है वो हाईलाइटर उठा लेना है और दोबारा से जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आपको टेस्ट के हवाले से, तो आप लोगों ने उसको हाईलाइट कर लेना है। अब इस स्टूडेंट ने क्या हुआ, एफएससी के स्टूडेंट है, उसने जो है वो चीज़ों को जो है वो ब्लू के साथ हाईलाइट किया हुआ है। अब देखो उसने पूरी स्टेटमेंट्स पूरी लाइंस हाईलाइट की हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने एमडी-कैट के लिए स्टडी करना है तो उसके बाद ये उसने क्या किया है, एक जो है वो येलो जो है वो हाईलाइटर उठा लिया है और उस वक्त फिर जो फर्दर उसको इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है, इंपॉर्टेंट वर्ड लगा या इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है, तो उसने जो है वो उस चीज़ों को हाईलाइट कर लिया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि आप लोग स्पेशली बायोलॉजी के लिए डायग्राम्स को मस्ट कंसल्ट किया करो और वहाँ पर कोई न्यू वर्ड आपको मिलता है या कोई ऐसा वर्ड जो कि एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं तो उसको भी हाईलाइट कर दिया करो। अक्सर जो है वो क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम से आ जाते हैं, जैसे कि इसने हाईलाइट किया हुआ ये आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग भी हाईलाइट कर सकते हो। बायोलॉजी में ये टिडबिट्स होती हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो चीज़ें होती हैं बॉक्सेस होते हैं, तो इनमें बहुत से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है मौजूद होती है, तो आप लोगों ने हाईलाइटिंग इधर से भी करनी है। और ज़्यादातर ये टिडबिट्स है उसमें फजूल सी डिस्कशंस या फजूल से पॉइंट्स लिखे होते हैं जो कि एमसीक्यूज़ के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो उस चीज़ को आप लोगों ने हाईलाइट नहीं करना। हाँ, इसके अलावा फर्दर हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग किसी और सोर्स से जो है वो लेते हैं, तो फिर उसको आप लोगों ने कहाँ पर ऐड करना है? उसको आप लोग या तो बुक की साइड पर भी लिख सकते हो या फिर आप लोग उसके लिए स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो या इस तरह से पेजेस पर जो है वो आप लोग लिख के साथ अटैच कर सकते हैं। हाँ, जिस तरह से ये इसने किया हुआ है कि बुक के साइड पर एक पेज लगाएगा और उसके ऊपर फर्दर जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। या इस तरह से आप लोग जो है वो स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हो और उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिख कर बुक के साथ अटैच कर सकते हो। इस तरह से डिफरेंट पेजेस पर भी आप लोग लिख कर बुक के साथ अटैच कर सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फर्दर आप लोगों को एक चीज़ और ये भी बताऊं कि ये अब फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप्स है, उन्होंने फिगर बनाई हुई है, फ्लो शीट बनाई हुई है। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट मिलता है कि ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप उसको उठाकर साइड पे इस तरह से लिख ले। ठीक है, ताकि दोबारा आप लोगों को वो डायग्राम कंसल्ट करनी ना पड़े, क्योंकि डायग्राम कंसल्ट करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप लोगों को जस्ट पॉइंट मिलता है, आप उसको हटाकर साइड पर लिख लें। ये जो है वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह जो है वो बहुत आसानी पैदा कर देगा।
फिर आप लोगों को बार बार डायग्राम कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट उसके साइड पे आप लोगों ने पॉइंट्स लिखे होंगे, सिर्फ आप लोगों को वही रिवाइज करने होंगे। अब जिस तरह आप लोग ये देख सकते हो, ये डायग्राम और यहाँ से पॉइंट उठाकर इधर लिखे हुए हैं, इसकी पॉइंट्स उठाकर इधर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग भी जो है वो फिगर्स को एक मरतबा जो है वो डीपली कंसल्ट करो, और जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो आप लोग उठाकर साइड पे लिख लो, ठीक है। फिर बार बार आप लोगों को डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। अब इसके अलावा फर्दर आप लोगों ने एक चीज़ ये भी करनी है कि अब इस तरह होता है ना कि हमारी बुक्स में इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन एक पेज पर लिखी हुई है, दूसरी दूसरे पेज पर लिखी हुई है, या दूसरी किसी दूसरे चैप्टर में लिखी हुई है, तो वो स्टूडेंट्स को जो है वो मेमोराइज़ करने में थोड़ी जो है वो डिफिकल्टी होती है। तो आप लोग चीज़ों को कंपाइल कर लो, उनको एक जगह लिख लो, जिस तरह कि ये अब देखिए डिफरेंट ऑर्गेनाइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर ये पिछले चैप्टर में लिखी हुई हैं। तो अब इसने क्या किया कि उनको जो है वो कंपाइल करके लिख लिया। अब जब रिवीजन करेगा तो उसको ईजिली पता चल जाएगा कौन सी जो है वो डबल मेम्ब्रेनियस होती है, कौन सी सिंगल होती है, कौन सी नॉन मेम्ब्रेनियस होती है। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को अपने लिए कंपाइल करो, अपनी जो है वो आसानियाँ जो है वो पैदा करो। तो जब आप लोग रिवीजन्स करते हो तो फिर उसमें ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अब जिस तरह के ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे भी जो चीज़ें हैं जो कि किसी और चैप्टर्स में हैं, उनके क्रोमोसोम्स मेंशन है हमारी बुक में। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेकेंडरी बायोलॉजी की बुक में देखा होगा, वहाँ पर क्रोमोसोम्स वाला जो चैप्टर है वहाँ पर भी कुछ क्रोमोसोमल पेयर जो है वो गिवन है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आप उनको जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ताकि रिवीजन्स के दौरान आप लोगों को जो है वो आसानी हो और आप लोग एक मरतबा जो है वो सारे फेयर्स को जो है वो रिवाइज कर सको। जिस तरह पी का यहाँ पर अब नहीं लिखा हुआ, तो पी का आप वहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख सकते हो, ताकि एक मरतबा जो है वो रिवाइज हो सकें चीज़ें। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का आप लोग फ्लो शीट बना सकते हैं तो फ्लो शीट बना लिया करें, ठीक है। वो उसमें हम लोग जो है वो ईजिली जो है वो कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर इन्होंने साइटोप्लाज्म का बनाया हुआ है कि उसके अंदर कितना परसेंट ये वो दिस एंड डैट, वो सारी कंपोजिशन वगैरह उसकी जो है उन्होंने सम अप की हुई है, और ईजिली जो है पता चल रहा है। बुक से थोड़ा असल में पैराग्राफ्स लिखे थे तो वो रीड करना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गेन करना या जहन में बैठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चीज़ों को आप लोग जो है वो फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर लें, और वो जो है वो ईजिली आपके जहन में बैठ जाती हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इस तरह से टेबल्स बनाकर अपने पास रख लें। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग कोई बुक भी यूज़ कर सकते हो। अब ये मेरे पास किप्स की बुक है, ठीक है। यहाँ पर देखो उन्होंने चीज़ों को जो है वो चार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ से जो है वो याद करना जो है वो बहुत ईजी होता है, और पेपर में वो जो है वो ईजिली जो है वो जहन में आ जाता है। एज़ कम्पेयर टू दिस कि हम लोग बुक से जो है वो उस तरह से जो है वो रीड करते रहें, तो वो इन्फॉर्मेशन उस तरह से जहन में नहीं बैठती जिस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जहन में बैठ जाती है। अब जिस तरह से ये उन्होंने बनाया हुआ है, ये चार्ट्स बने हुए हैं, ये इस तरह से आप लोग भी बना सकते हो। ये चीज़ें जो है वो ईजिली जहन में बैठ जाती हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस तरह से कहता है कि आप लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, हर एक चीज़ को हाईलाइट नहीं करना, ठीक है। वो फिर आपको आखिर में कंफ्यूज कर दिया। हाईलाइटिंग का मकसद मैंने पहले ही बताया कि यही होता है कि हम लोग चीज़ों को आखिर में विद इन वेरी लेस टाइम हम लोग उनको रिवाइज कर सकें, उनकी क्विक रिविजन्स कर सकते हैं। अब ये चीज़ हम लोग ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, 5-10 मिनट के अंदर एक चैप्टर इजीली रिवाइज हो सकता है, ठीक है। तो हाईलाइटिंग, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरी पूरी बुक को हाईलाइट करके बैठ जाते हैं, और आखिर में वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं कौन सा पॉइंट्स पढ़ूँ और कौन सा पॉइंट छोड़ूँ। जब आप लोग इस तरह से हाईलाइटिंग करेंगे, बिल्कुल मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके बैठेंगे, तो इंशाल्लाह वो आखिर में बहुत जो है वो आसानी होगी आप लोगों को एक चैप्टर को रिवाइज करने में। वो जो पहले मेरे पास बुक थी वो पुरानी बुक थी, इस पर उस पर थोड़ा ज़्यादा गंद बना हुआ था। ये न्यू बुक है, तो इस पर जो हाईलाइटिंग किया है तो ये आप लोग देख सकते हो एज अ सैम्पल। अब यहाँ पर बिल्कुल मेन पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं। और एक और चीज़ भी ध्यान में रख ले कि आप लोगों ने जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है, आप लोगों ने डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करना होता है। आप लोगों ने मतलब कि डेफिनेशंस वगैरह इससे जो मतलब कि ऑलरेडी आप लोगों के जहन में बैठी हुई हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल भी हाईलाइट ना करें, ठीक है। जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत है आप लोग उन चीज़ों को हाईलाइट करें। बाकी फॉर एग्जांपल अगर किस चीज़ की डेफिनेशन है वो आपके जहन में बैठी हुई है, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग बुक से उसको हाईलाइट ना करें, ठीक है। उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से मेन पॉइंट्स, मेन चीज़ों को हाईलाइट करें तो यार में रिवाइज करना ईजी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है। अब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि पहले 1-2 मरतबा बुक को रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो मुश्किल लगते हैं, जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो या जो कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो उनको आप लोगों ने क्या करना है कि शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, अपने पास पॉइंट्स की शक्ल में लिखने हैं। पूरे पॉइंट्स नहीं लिखने, ठीक है, जस्ट की पॉइंट्स मेंशन करने हैं यहाँ पर। और उसमें आप लोग चीज़ों को स्केच करके लिख सकते हो, एरोज बनाकर लिख सकते हो, बुलेट्स बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। वो आप लोगों की मर्ज़ी है, जिस तरह से आप लोगों को आसानी हो।
फर्दर मोर ये कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया है, ठीक है। अब आप लोग जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग्स को रिवाइज करते रहोगे आपके संडे टेस्ट से पहले या डिफरेंट रिवीजन्स में। तो फिर क्या होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग्स में से भी बहुत से पॉइंट होंगे जो आप लोगों को जो है वो आप लोगों के जहन में बैठ जाएंगे। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने दोबारा से हाईलाइटर उठाना है और उस हाईलाइटर को उठाकर आप लोगों ने फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग में से भी फर्दर चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि टेस्ट से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब आप लोग रिवीजन करो तो सिर्फ आप शॉर्ट लिस्टिंग में से भी सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवीजन करो, ठीक है। वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन के अंदर 2 बुक्स फिजिक्स की, 2 केमिस्ट्रीज़ की और 2 बायोलॉजीज़ की, अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने इंग्लिश को भी रिवाइज़ करना होता है। ये 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, हम लोगों ने इनको रिवाइज़ करना होता है। तो उस वक्त जो है वो बुक की ईच वर्ड बुक को जो है वो वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस वक्त ये शॉर्ट लिस्टिंग, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हमें बहुत जो है वो काम आते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग ये देख सकते हैं, पहले चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और फर्दर फिर उनको भी आगे से हाईलाइट किया गया है, जिस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं। और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग अपने खुद बनाएं, ठीक है। वो आप लोगों के लिए ज़्यादा जो है वो ईजी होंगे रिवीजन के दौरान। अब इसी तरह से आप लोग इस तरह से फार्मूला शीट्स भी बना सकते हो, लेकिन ये फार्मूला शीट बनाने का तरीका मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फिज़िक्स की वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह इसके बाद सेपरेटली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि हम लोगों ने जो है वो फिज़िक्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, केमिस्ट्री को किस तरह से करना है और बायोलॉजी को किस तरह से करना है, और इंग्लिश पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज़ें मैं उधर एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। अब ये जो आप लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, आप लोगों ने अपने वीक पॉइंट्स लिखने हैं, आप लोगों ने इसमें डिफ़िकल्ट पॉइंट्स ऐड करने हैं, आप लोगों ने इसमें वो चीज़ें ऐड करनी है जो कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को भूल जाएंगे, यानी कि फॉरगेटेबल थिंग्स। फर्दर ये कि आप लोग इसमें ग्राफ्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। साइड बॉक्सेस होते हैं, कुछ साइड बॉक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ में वैसे वो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मतलब कि एमसीक्यूज पॉइंट्स नहीं होते। तो आप लोग जो इंपॉर्टेंट वाली जो साइड बॉक्सेस होते हैं वो यहाँ पर इन शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग इसमें अपनी मिस्टेक्स इन नोट्स में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई संडे टेस्ट दिया है या आप लोग कोई एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो बुक, तो वहाँ पर अगर आप लोगों की कोई मिस्टेक आपको नज़र आती है तो आप वो मिस्टेक उठाकर इन नोट्स में ऐड करो, उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करो, तो वो मिस्टेक आपसे दोबारा नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, किस तरह से हाईलाइटिंग करनी है, किस तरह से चाहे वो स्टिकी नोट्स को यूज़ करना है। इसके अलावा भी फर्दर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो, हम लोग जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई देंगे एज सुन एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।